वंदे मातरम। आज हम पढ़ने वाले हैं गैय-लुसेक के नियम के बारे में कि गैय-लुसेक का नियम क्या होता है। गैय-लुसेक जो थे उन्होंने अपने गैसीय के रूप में एक अपने विचार को प्रस्तुत किया जिसे हम कहते हैं गैय-लुसेक का नियम। गैय-लुसेक का नियम क्या कहता है, देखिए यहाँ पर दिया है कि गैय-लुसेक के नियम के अनुसार यानी प्रयोग किया गया वह उत्पन्न किया गया यानी जब प्रयोग किया गया उत्पन्न किया गया गैस का आयतन जब ताप व दाब के समान परिस्थितियों में पाए जाते हैं तो ये एक सरल अनुपात में होते हैं। अब सरल अनुपात का कहने का मतलब क्या है, यानी हम क्या कर लेते हैं, एक आयतन को ले लेते हैं और उस आयतन में हम समान ताप और दाब देते हैं। समझ आ रहा ना, यानी कोई आयतन है उसमें समान ताप और हम दाब लेते हैं तो जो उसमें की परिस्थिति यानी जो उत्पन्न होता है तो क्या होता है, सरल अनुपात में होना चाहिए। किसका कहना है, तो गैय-लुसेक के नियम के अनुसार कहा गया है। अब होगा कैसे, तो मान लीजिए हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे हमारा हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे हो गया हमारा क्लोरीन, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक बन गया, यानी H2O और Cl2 यानी हाइड्रोक्लोरिक बन गया। अब कहने का मतलब क्या है कि इसमें भी गैस भरा हुआ है। मान लीजिए जो हमारा है ये क्या है, ये हमारा गैस है यानी H2O है, इसमें Cl2 यानी ये भी क्या है बाबू, गैस है। अब इन्होंने बताया कि कोई आयतन हो। अब आयतन क्या होता है, जो थोड़ा जगह घेरता है उसे हम कहते हैं आयतन। समझे आयतन क्या होता है। अब इसमें भी क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है और इसमें भी गैस भरा हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ कहता है क्या कि अगर एक इकाई यानी एक इकाई आयतन अगर हाइड्रोजन का है और एक इकाई आयतन हमारा क्लोरीन का है तो जब मिलाते हैं तो बनता है कितना, 2 इकाई आयतन। क्या बनता है, 2 इकाई आयतन। कहने का मतलब क्या है, अगर 100 रुपये है और 100 रुपये है तो हम मिलाते हैं तो कितना बनता है, 200 रुपये। और जब 200 रुपये बनेगा तो उसका दाम भी महंगा हो जाएगा। तो यानी 200 रुपये कहने का मतलब यह है कि जो हमारा ये हाइड्रोजन का जो आयतन है और Cl2 का जो हमारा आयतन है जब हम मिलाते हैं तो बनता है इससे यानी डबल हो जाता है। तो क्या बन जाता है, बड़ा आयतन बन जाता है। बन गया कि नहीं, बनेगा ना बड़ा आयतन। मान लीजिए इतना छोटा आयतन है और इतना, अब दोनों को हम जोड़ देंगे, इन दोनों आयतन को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा ये हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, अगर एक इकाई आयतन अगर हाइड्रोजन का है और एक इकाई आयतन हमारा क्लोरीन का है तो हम जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है, 2 इकाई हमारा क्या बनता है, आयतन बनता है। समझ आ रहा है। अब देखिए इसका मतलब कहा है कि अनुपात हमको निकालना है कि अनुपात क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए ये भी गैस है, ये गैस है और ये भी, यानी गैस के ऊपर ही अपने नियम को दिया था। ये मान लीजिए क्या है, गैस है। समझ में आ रहा है, ये मान लीजिए गैस है। अब देखिए अब कहता है कि तीनों का आयतन एक आयतन तो इसका एक आयतन। अब देखिए इसका इकाई एक है और इसका भी इकाई एक है। तो मान लीजिए बना एक संबंधी 2 और जो एक संबंध 2 आया, यही हमारा आ गया सरल अनुपात। क्या हो गया बाबू, यही हो गया हमारा सरल अनुपात। समझ में आ रहा ना कि एक को जोड़ देते हैं तो एक को जोड़ते हैं तो हमारा एक हो गया, फिर एक इकाई है तो एक हो गया और 2 है तो क्या हो गया, ये संबंध 2 यानी जो एक संबंध 2 के अनुपात में यही हमारा हो गया सरल अनुपात। अब एक तरीका से और समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या है, ये हमारा हो गया मान लीजिए 100 ml। क्या हो गया, 100 ml हो गया। ये भी हमारा हो गया 100 ml। अब जब दोनों को मिलाते हैं तो कितना बनता है, 200 ml बनेगा कि नहीं बनेगा, 200 ml। 100 ml को मिलाएंगे तो हम क्या बनेगा, 200 ml। अब देख लीजिए यहाँ पे 100 है तो 100 हो गया, 100 संबंधे 200। अब देखिए इसका भी रेशियो वही आया, यानी 100 तो एक संबंधे 2 आ गया ना। तो यही होता है हमारा सरल अनुपात। समझ में आ गया सरल अनुपात क्या होता है। अब एक उदाहरण आप लोग और समझ लीजिए, ये तो समझ में आ गया। एक उदाहरण और समझ लीजिए, यहाँ पे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं तो बनता क्या है, यानी पानी बनता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिलाएंगे तो क्या बनता है, पानी बनता है। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, यानी अगर हमें 200 लीटर अगर हमें पानी बनाना है,
यानी जल बनाना है 200 लीटर चाहे 200 ml। अगर हमें बनाना है तो अगर जितना हमारा पानी रहेगा उतना ही हमारा हाइड्रोजन रहेगा, जितना हमारा पानी रहेगा उतना ही हमारा हाइड्रोजन है। अगर हमारा पानी कितना 400 ml है तो हमारा हाइड्रोजन भी 400 ml रहेगा। और जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के आधा होना चाहिए, यानी अगर ये 400 होना चाहिए 200, आधा समझ में आ गया। अब देखिए मान लीजिए ये हमारा हाइड्रोजन गैस हो गया, ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, यानी ये गैस हो गया, ये भी गैस हो गया, और जो पानी बना ये भी गैस हो गया। अब देखिए ये अगर एक आयतन, एक इकाई आयतन अगर हाइड्रोजन का है तो एक इकाई आयतन बनेगा हमारा ऑक्सीजन का, यानी एक इकाई आयतन हमारा हाइड्रोजन का हो गया, एक इकाई आयतन हमारा ऑक्सीजन का हो गया, तो बनेगा कितना 2 इकाई आयतन बनता है। कितना बनता है 2 इकाई आयतन बन गया। समझ आ गया, समझ आ रहा ना, 2 इकाई हमारा बनेगा आयतन। अब देखिए अगर इसमें कहता है कि अगर हमें 200 बनाना है, अगर 200 ml पानी को हमें बनाना है तो यहाँ लेंगे हम, क्या करेंगे यहाँ लेंगे हम 200 ml ले लिए हम हाइड्रोजन में, ठीक है। अब कहता है कि इसके आधा होना चाहिए, तो ऑक्सीजन हमारा कितना होगा 100 होगा, कितना हो गया 100 ml हो गया। अब बनेगा कितना, तो बनेगा हमारा 200 यानी H2O, यानी 200 ml का हमारा बनेगा पानी बनेगा। समझ आ गया, यानी जो हाइड्रोजन होगा अगर 2 लीटर पानी में हम इससे मिलाते हैं, यानी जो हमारा पानी बन रहा है, अगर 2 लीटर पानी है तो 2 लीटर हम क्या करेंगे हाइड्रोजन को लेंगे, और उसके आधा यानी 1 लीटर पानी हम ऑक्सीजन को लेंगे। समझ में आ गया। अब देखिए इसका रेशियो कितना हो गया, तो हो गया हमारा 2। अब हो गया 2 हो गया, 2 से मिला तो हमारा हो गया 2 संबंधी 1 संबंधी 2। समझ में आ गया ना, समझ में आ रहा है, 2 संबंधी 1 संबंधी 2। अब हो क्या रहा है, ये जो आया हमारा हो गया है बाबू सरल अनुपात। क्या हो गया, ये सरल अनुपात हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ 200 है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 200 संबंधी 100 संबंधी 200 हो गया। अब यही जो आया देखिए यहाँ पे 200 है तो 2, 1 है तो 1, 2 है तो 2, यानी यही जो आ गया हमारा क्या हो गया बाबू सरल अनुपात हो गया। लेकिन आप लोग मान लीजिए कहीं चले गए हैं, कितने लोग बायोलॉजी का पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर 400 ml यानी 400 ml हम हाइड्रोक्लोरिक लेते हैं तो कितना हम हाइड्रोजन लेंगे और कितना हम क्लोरीन लेंगे। यानी हमारे कहने का मतलब क्या है, अगर 4 लीटर चाहे 400 ग्राम अगर हम हाइड्रोक्लोरिक ले रहे हैं तो हमें कितना हाइड्रोजन और कितना क्लोरीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो बताइए आप लोग कितना पड़ेगी, तो देखिए पड़ेगा कितना, यानी हम 100 को मिलाएं तो 200 हो गया, तो हमें लेना कितना पड़ेगा, यानी हम 200 ml क्या करेंगे 200 ml हम हाइड्रोजन को लेंगे और 200 ml क्या करें हम क्लोरीन को लेंगे। कितना लेंगे 200 ml हम क्लोरीन के लेंगे, तब बनेगा हमारा 400 ml। समझ आ गया। अगर ऐसे आपसे पूछ लिया कि 600 आपको लेना है तो कितना बनेगा, तो क्या करेंगे 300 हम हाइड्रोजन को ले लेंगे और 300 क्लोरीन के, यानी 300 अगर हाइड्रोजन और 300 क्लोरीन रहेगा तब हमारा बनेगा हाइड्रोक्लोरीन 600 के बराबर। समझ में आ गया। उसी प्रकार अगर अब आपसे यहाँ पूछ लिया जाए कि ये 800 लीटर पानी है तो कितना हमारा हाइड्रोजन रहेगा और कितना हमारा ऑक्सीजन रहेगा, तो बताइए कितना रहेगा। अगर 800 हम कहते हैं 800 लीटर पानी है तो कितना हमारा हाइड्रोजन रहेगा और कितना ऑक्सीजन रहेगा। तो 800 लीटर है तो क्या करेंगे, अगर 800 लीटर है तो 800 लीटर हम लेंगे किसको हाइड्रोजन को। अब 800 का आधा जब करेंगे तो 400 बचेगा, तो वो लेंगे हम ऑक्सीजन को, तो बनेगा हमारा 800, यानी पानी बनेगा हमारा 800 लीटर पानी बनेगा। समझ में आ गया। कहीं भी आपसे कोई पूछ भी सकता है कि 400 बनाना है आपको 600 बनाना है तो क्या करेंगे, तो 600 लीटर अब यानी 600 ml चाहे 600 लीटर पानी को लेंगे तो उतना ही हमें लेना पड़ेगा, यानी 600 लीटर हम क्या करेंगे हाइड्रोजन को लेंगे, उसमें से आधा करेंगे यानी 300 लीटर हम मानी ऑक्सीजन को लेंगे, तब हमारा बनेगा 600 जल बनेगा। 600 लीटर यानी 600 कुछ भी कर सकते हैं, चाहे लीटर कर दीजिए चाहे ml कर दीजिए, उतना हमारा बनेगा। अब संतुलित करके आप देख लीजिए, अगर आपको नहीं विश्वास है कितना आएगा तो आप क्या करिए संतुलित करके देख लीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए 2 हो गया, ऑक्सीजन का तो ये है, यहाँ भी 2 हो गया, तो ये हो गया हमारा संतुलित। क्या हो गया बाबू, ये हो गया हमारा संतुलित, यानी 2 हमारा रेशियो आया था
2 लगा दिए। ऑक्सीजन का 1 है तो 1 तो हम लगाएंगे नहीं, पहले से मान लीजिए लगा हुआ है। फिर 2 हमारा क्या हो गया पानी, तो क्या हो गया 2 संबंध 1 संबंध 2, यानी यही जो हमारा आ गया ये हो गया सरल अनुपात। अब इस पे इसको भी कर दीजिए, इसको भी क्या करना है, इसको भी आप कर दीजिए। यहाँ तो 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 जोड़ देते हैं। क्या होते हैं 2 जोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण संतुलित। क्या हो गया बाबू, ये हमारा समीकरण हो जाएगा। अब देखिए 1 हाइड्रोजन यानी 1 इकाई आयतन हो गया, 1 इकाई आयतन हो गया और 2 हो गया संतुलित। संतुलित हो गया ना, यानी अगर आपसे कहीं भी आपसे पूछा जाए कि अगर आपको 400 हाइड्रोक्लोरिक बनाना है तो कितना आपको हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी और कितना क्लोरीन की, तो आपको सीधा जवाब देना है कि अगर 400 की आवश्यकता है तो 200 हम क्या करेंगे हाइड्रोजन लेंगे और 200 क्लोरीन लेंगे, तब जाके हमारा 400 होगा। ऐसा नहीं कहना है कि क्या करना है 300 हम हाइड्रोजन को ले रहे हैं और 100 इसको ले रहे हैं तो 400 तब भी थोड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कब हमारा जो यानी जब 200 और 200 मिलेंगे तभी हमारी अभिक्रिया जो होगी सही होगी और उसका अनुपात भी सही निकलेगा। उसी प्रकार अगर पानी में भी कोई पूछेगा तो आपको सीधा जवाब देना है कि अगर 600 ml पानी है तो क्या करना है हमको 600 ml हमें हाइड्रोजन को लेना है और हाइड्रोजन का आधा हमें यानी 300 हमें ऑक्सीजन लेना, उसके बाद हम मिला देंगे तो हो जाएगा। समझ में आ गया। लेकिन अगर आप इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ लेगा तो आप कैसे बताएंगे, तो आइए एक बार न्यूमेरिकल को भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल है हमारा। हो गया अगर हाइड्रोजन और Cl2 यानी क्लोरीन, अब वो मिला के बनता है क्या हमारा हाइड्रो 2HCl। अब देखिए अगर 1 इकाई आयतन यानी इसका अगर 1 इकाई आयतन इसका है और 1 इकाई आयतन इसका है तो बनेगा कितना 2 इकाई आयतन हमारा क्या होता है बनता है। इतना तो आप लोग पहले ही समझ चुके हैं कि यानी अगर 1 इकाई है 1 इकाई है तो हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 2 इकाई। यानी मान लीजिए अगर हमारा 1 ml हाइड्रोजन बनता है और 1 ml हमारा Cl2 बनता है यानी क्लोरीन बनता है, यानी इतना बन के हमारा 1 ml इतना बना और ये बना हमारा ml, तो बनता है हमारा 2HCl ये बनता है। तो आप लोगों को हम पहला एक थोड़ा सा दे दिए हैं कि ये पहला हमारा हो गया कि 1 ml H2 और 1 ml Cl2 बनेगा तो मिला के बनेगा 2HCl। अब यहाँ पे देखिए दिया है 20, अब कितना बनेगा तो यहाँ पे 1 दिया है तो सीधे हम लिख देंगे कि बनेगा हमारा 20 ml बनेगा हमारा हाइड्रोजन और 20 ml हमारा बनेगा क्लोरीन और इसका डबल हो जाएगा। यानी अगर 1 है तो क्या हो जाता है डबल हो जाता है। तो यानी अगर 20 बना है तो सीधा बन जाएगा कितना 40 ml 2HCl बनेगा। समझ में आ गया। यानी 1 इकाई आयतन हाइड्रोजन का और 1 इकाई आयतन क्लोरीन का है तो मिला दिए तो 2 हाइड्रोक्लोरीन बन गया। तो 1 ml का तो हम आंकड़ा बता दिए कि 1 ml आएगा तो ऐसे बनेगा। तो क्या करना है आपको, जितना भी यहाँ दिया रहेगा 20 दिया रहेगा 40 दिया रहेगा 60 दिया रहेगा 80 दिया रहेगा, तो यानी क्या होगा 1 का 23 हम बता दिए। तो पहले हो जाएगा 20 ml हाइड्रोजन 20 ml क्लोरीन। अब क्या होता है कि डबल हो जाता है, तो 20 का मतलब डबल हो गया तो हो गया हमारा 40 ml हाइड्रोक्लोरिक। अब एक और बड़ा हम देख लीजिए, इससे बड़ा वाला है तो साधारण सा, इससे बड़ा हम एक देख लेते हैं और न्यूमेरिकल। हमारा दूसरा सवाल है यानी हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि 20 लीटर हाइड्रोजन और 20 लीटर क्या है क्लोरीन है, तो अधिक से अधिक अभिक्रिया कराते हैं तो ताप और दाब अगर स्थिर है तो हमारे मिश्रण का आयतन क्या होगा। तो इसे देखिए हमारा दिया है कि H2 दिया है यानी हाइड्रोजन हमारा दिया है 20 लीटर। कितना दिया है 20 लीटर और Cl2 यानी दिया है क्लोरीन दिया है 5 लीटर। अब जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारा 2HCl हाइड्रोक्लोरिक बन गया। अब यहाँ दिया है जी, इसका तो मान हमें पता नहीं है कितना है, बस दोनों का मान हमें पता है। तो ये देखिए हो गया हमारा 20 - 5 0 बराबर हो गया 10 के। अब कहेंगे कि सर 10 कहाँ से आ गया, मास्टर लगता है मास्टर से का दिमाग पागल हो गया है कि 20 में से 5 घटा रहा है तो 10 आ रहा है। तो देखिए बाबू होता है कैसे, 10 कहाँ से आया, तो 10 कहाँ से आया तो एक आप देख लीजिए, एक उदाहरण की तरह से आप लोग देख लीजिए। अगर हमें
अगर हमें H2Cl2 अगर इन दोनों को हमें लेना है, अगर कहेंगे हमें कितना आयतन है, इसका आयतन है, अगर एक इकाई आयतन अगर इसका है तो क्या होता है, एक का इकाई आयतन इसका भी होता है, इतना ही होता है ना, यानी एक होता है और एक होता है। अब हमें अगर अभिक्रिया कराना है तो ऐसा नहीं है कि हम H2 का यानी हाइड्रोजन का 10 ले लेंगे और इसका 5 ले लेंगे, चाहे इसका 50 ले लेंगे, चाहे इसका 100 ले लेंगे, तो ऐसे अभिक्रिया नहीं होता है। यानी जो उन्होंने गैलुसेक ने बताया कि हम समान लेंगे, यानी अगर 100 इसका लेना है तो 100 इसका भी लेना है, अगर 200 इसका लेना है तो 200 इसका भी लेना है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यानी 5 लीटर क्लोरीन दिया है और 20 लीटर हमारा हाइड्रोजन दिया है। तो यहाँ कैसे अभिक्रिया नहीं हो पाएगा, 20 लीटर है और 5 लीटर है तो हमारा अभिक्रिया नहीं हो पाएगा। हमें लेना है एक समान, तो हम क्या करेंगे, यानी 5 लीटर हाइड्रोजन ले लेंगे और 5 लीटर क्या करेंगे, क्लोरीन ले लेंगे। क्या करेंगे, 5 लीटर हमारा हाइड्रोजन हो गया और 5 लीटर हमारा क्लोरीन हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, तो हो गया हमारा 20 - 5, यानी 20 - 5, अगर 20 का मतलब नहीं है, बस हमें एक ही लेना है। यानी अगर 5 लीटर है तो इसमें से हमें कितना लेना है, 5 लीटर लेना है। अगर यहाँ 10 लीटर रहता तो हमें 10 लीटर लेना पड़ता। अगर यहाँ 7 लीटर रहता तो हमें 7 लीटर, यानी हमें दोनों को क्या करना है, बराबर में लेना है। क्यों, अगर हम बराबर नहीं लेंगे तो हमारा अभिक्रिया नहीं होगा। तो क्या होगा, 20 हो गया, 20 में से 5 घटाएंगे तो अब वही कह रहे थे कि 10 कहाँ से आएगा, तो 10 यही आ रहा है, यानी 5 इसमें का और 5 इसमें का ले लिए हैं तो हमारा 10 हो गया। अब यहाँ पे सवाल को हल करना है, तो दिया है कि 20 - 5। अब होगा क्या कि जो 20 - 5 में से हम घटाएंगे तो बचेगा हमारा 15। क्या बचेगा, ये हो गया हमारा 20 में से 5 घटाएं तो हमारा हो गया 15। अब हमारा दिया है 10, यानी +10। अब 15 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। और जो ये 25 आया, यही क्या आया, हमारा आयतन आया, यही हमारा क्या है बाबू, आयतन, यही हमारा मिश्रण आयतन। जो 25 आया यही हमारा आयतन है। तो आप लोग समझिए, जब भी आपको अभिक्रिया कराना है तो ऐसा नहीं होगा कि 5 अगर H2 है तो 10 हाइड्रोजन होना चाहिए, चाहे 10 क्लोरीन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना। अगर आपका समीकरण बराबर करना है तो अगर हाइड्रोजन अगर हमारा 10 है तो क्लोरीन भी हमारा 10 होना चाहिए। इसलिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे 5 लिए हैं। 5 यहाँ दिया है तो समीकरणों को हमको बराबर करने के लिए 5 अगर ये है तो इसमें से हम 5 निकाल लिए हैं। तो इसलिए हम 20 में से 5 घटाए हैं, तो यानी इसमें से हम 5 लिए हैं, यानी जो 20 है इसमें से हम क्या लिए हैं, 5 लिए हैं। और 5 तो है तो 5 साथ मिला के हो जाएगा कितना, 10 हो गया। अब 5 लीटर हाइड्रोजन और 5 लीटर क्लोरीन को मिला के 20 में से 5 घटाएंगे तो 15। और जो हमारा 10 है, अगर इसी 10 को हम जोड़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, आयतन आ जाता है। क्या हो गया, आयतन हो गया। समझ में आ गया तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।